Good morning, children. Welcome to Shortcut. Today we will start chapter number 8, Reach for the Top, and we'll start part 1 of this chapter. तो ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में दिया गया है. इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो संतोष यादव की कहानी है, उनके जो जीवन के बारे में बताया गया हमें, और दूसरा जो पार्ट है वो मारिया शारापोवा के जीवन से जुड़ा हुआ है. अब इन दोनों के बारे में बात की जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे संतोष यादव के बारे में. तो संतोष यादव जो हैं वो एक पर्वतारोही हैं. पर्वतारोही मतलब एक माउंटेनियर है, माउंटेन क्लाइंबर है. ये जो लेडी हैं ये कैसे पॉपुलर हुई? इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की 2 बार. इस कारण से ये जो है दुनिया भर में ये काफ़ी प्रख्यात हैं, काफ़ी पॉपुलर है. और हमें इनके जीवन से आज जो सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के माध्यम से कि किस प्रकार से अगर हम चाहें तो किसी भी अड़चन को पार करते हुए हम अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं, ये इस पाठ के माध्यम से जो है हमें संदेश देने की कोशिश की जा रही है. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. तो सबसे पहली बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी लिखी गई है कि जो सिर्फ महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं, 2 बार जिस महिला ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, वो ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ पर एक पुत्र जो है उसकी ज़्यादा कामना की जाती है. यानी कि लोग जो है वो डॉटर के मुकाबले बेटी की जगह एक पुत्र की ज़्यादा चाह रखते हैं. तो आप समझ गए होंगे हम कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं. येस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. भारत के बारे में बात कर रहे हैं. और भारत में भी एक ऐसा पार्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, वैसे तो पूरे भारत में ही देखा जाए तो मोस्टली लोग जो हैं उनकी जो बच्चों के प्रति जो सन है उसके प्रति जो उनका लगाव है वो ज़्यादा रहता है रिगार्डिंग चिल्ड्रन. तो बच्चों में से वो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि लड़का उनके पास हो. दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम. अब महिलाओं को, खैर समय बदला है तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि महिलाओं का जन्म लेना, एक बच्ची का जन्म लेना, इसको कर्स नहीं समझा जाता. एक समय था जब इसको बहुत ही ज़्यादा कर्स यानी कि एक श्राप के रूप में भी समझा जाता है. लेकिन आजकल माहौल बदला है तो मेरे ख्याल से लड़कियों को भी बराबर का दर्जा मिला है, और लोग जो हैं वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को आजकल चाह रखते हैं, लड़कियों की, उनके घर बेटी पैदा हो. लेकिन एक समाज जो आज से काफ़ी समय पहले की बात करें, 20-30 साल 40 साल पहले की बात करें, तो ऐसा समय जब महिला के जन्म को, एक बेटी के जन्म को कर्स नहीं लेकिन वेलकम भी नहीं किया जाता. यानी कि उसको बहुत ज़्यादा वेलकम यानी कि दिल से जो किया जाता है वो भी नहीं किया जाता. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. अब एक होली मैन यानी कि जो बाबा वगैरह हमारे यहाँ पर घूमते रहते हैं, आपको पता है, इस तरह के बाबा था कोई जो इनके घर पे पहुंचा मांगने के लिए, में भी किसी उद्देश्य से. तो इनकी मदर जो थी, जब इन्होंने देखा कि वो एक चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही है, यानी कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति ने ब्लेसिंग यानी इनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर बेटा ही होगा. लेकिन इनकी जो दादी थी जो कि पास में ही खड़ी थी, उन्होंने कहा लेकिन मुझे तो एक लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए. ये सुनकर जो होली मैन था यानी कि जो पुरुष था, वो जो साधु था, वो भी काफ़ी शौक रह गया कि आज के ज़माने में लड़की की चाह रख रहे हैं. तो ऐसे में उसने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बेटी ही होगी, और वैसा ही हुआ. इनके घर एक बेटी का जन्म हुआ. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. 5 बेटे थे और एक लड़की, यानी कि संतोष जिसके हम बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो 5 भाइयों की एक बहन थी. इनका जन्म हुआ था हरियाणा स्टेट के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में. अब जो आप बात कर रहे थे हम लोग कि कौन सा पार्ट है, तो हरियाणा की बात की जा रही है. देखिए, तो ये एक ऐसा पार्ट है हमारे देश का कि जहाँ पर लड़कों की चाह ज़्यादा रखी जाती है. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष. और जो लड़की थी उसको नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फाइड, पूरे तरीके से अपने आप को मतलब सेटिस्फाइड यानी कि संतोष हम हिंदी में कहते हैं. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष जो थी वो इस समाज के अंदर जो उसकी एक जगह थी उससे कभी भी खुश नहीं थी. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस. लड़की जो थी संतोष, उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में जीना शुरू किया. एक ऐसा समाज जहाँ पर लड़कियाँ जो है ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं, ऐसे में ये जो लड़की थी ये शॉर्ट्स पसंद करती थी,
And looking back, she says, now from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. यानी कि ज़्यादातर हमारे समाज में देखा गया कि लड़कियां जो हैं उनके लिए जो कपड़े हैं वो एक अलग तरह से निर्धारित किए जाते हैं। महिलाओं के लिए क्या है, ज़्यादातर वो, अगर हम बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में चला जाएं तो हमें पता है कि सलवार कमीज़ या फिर जो साड़ीज़ रहती हैं यही चीज़ें पहनी जाती हैं। लेकिन यहाँ जो संतोष की बात की जाए, इसने सबसे पहले अपना विद्रोह पेश किया कपड़ों के पसंद के मामले में। इसने शॉर्ट्स पहनना इनको पसंद था, लेकिन लोग जो थे, आपको पता है गांव के लोग कैसे इनको टॉन्ट करते होंगे, इनके परिवार को टॉन्ट करते होंगे या किस नज़र से इनको देखते होंगे, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि मैं अपने काम में बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड, यानी कि मैं अपने दृढ़ निश्चय कर लेती हूँ जो भी मुझे करना हो, यानी कि मैं अपने निश्चय की पक्की हूँ। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि मैं जो भी रास्ता चुनूंगी अगर वो सही है तो मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं वो बदलेंगे, मैं नहीं बदलूंगी, क्योंकि अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है, वो लोग बदलेंगे जो आपको गलत तरीके से देख रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with a local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way, and when the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in the village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. संतोष के माता पिता जो थे वो एक काफ़ी अच्छे लैंड ऑनर्स थे, यानी कि उनके पास अच्छी ज़मीन जायदाद थी और वो अपनी बेटी को, अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते थे। इवन वो दिल्ली, जो कि भारत की कैपिटल है, जो कि काफ़ी नज़दीक है रेवाड़ी से, वहाँ भी पढ़ने के लिए बच्चों को भेज सकते थे। लेकिन अपने कस्टम मतलब हमारे जो पुराने रीति रिवाज है उसको मद्देनज़र रखते हुए, जहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है, ऐसे में संतोष जो थी उसके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आने लगा। वो भी विलेज स्कूल में पढ़ती रही और जब वो 16 साल की हुई, इस उम्र में ज़्यादातर जो गांव की लड़कियां हैं उनकी शादी कर दी जाती है, तो संतोष के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आने लगा कि तुम भी शादी कर लो। लेकिन संतोष ने ऐसा नहीं किया। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. संतोष के मन में जो शादी थी वो तो एक अंतिम मतलब पार्ट था इनकी लाइफ का, यानी कि अभी तक तो बहुत कुछ करना है इनके लिए, तो इसलिए इन्होंने शादी के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा और अपने पेरेंट्स को इन्होंने धमकी भी दे डाली कि अगर आप मुझे प्रेशर करोगे तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी जब तक मैं पूरी एजुकेशन ना ले लूँ, तो एजुकेशन के बाद ही मैं शादी करूंगी। तो इसी निश्चय से इन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में इन्होंने एडमिशन ले लिया। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना एक गांव के बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसी दौरान उनके पेरेंट्स ने इनकी फ़ीस पे करने से भी मना कर दिया। तो इस पर इन्होंने बड़ी विनम्रता से अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि वो पार्ट टाइम काम करेंगी और स्कूल की फ़ीस भर देंगी। अब ये बात देखकर इनके पेरेंट्स थे, उन्होंने फ़ीस भरने के लिए रजामंदी दे दी, तो यानी कि फ़ीस इनके पेरेंट्स भरने लगे। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. अब ये बता रही हैं कि इनके फादर जो थे वो धीरे धीरे इनके बात को समझने लगे और वो समझने लगे कि किस प्रकार से बच्ची जो है ये और ज़्यादा पढ़ना चाहती है और ज़्यादा कुछ करना चाहती है, तो सब लोग हैबिचुअल हो गए, इनको सपोर्ट करने लगे। ऐसे में संतोष ने हाई स्कूल पास किया दिल्ली से और फिर ये जयपुर चली गई, जहाँ पर इन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और फिर इन्होंने एक रूम इनको ले लिया इन्होंने हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल का नाम था कस्तूरबा हॉस्टल। वहाँ पर इन्होंने कमरा लिया। उनका जो कमरा था, हॉस्टल जो था, उसका फेस जो था वो अरावली पर्वत की तरफ था और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने रूम में बैठी देखती थी उस पहाड़ की तरफ, अरावली पर्वत की तरफ, और देखती थी वहाँ पर लोग चढ़ाई कर रहे हैं पर्वत के ऊपर।
और थोड़े ही समय के बाद वो लोग गायब हो जाते थे वहाँ से। तो इस लड़की ने डिसाइड किया कि एक दिन वो भी जाकर वहाँ चेक करेगी खुद। तो ये जब वहाँ जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता है, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स होते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। अब संतोष ने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, और उन लोगों ने भी अफर्मेटिव में आंसर दिया, यानी कि पॉजिटिव आंसर दिया कि हाँ तुम कर सकती हो। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. And I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। अब हुआ यूँ कि ये लड़की जब पहली बार इसने माउंटेन क्लाइंबिंग की, उसके बाद इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि एक फर्स्ट स्टेप था इनके सपनों की तरफ ये। और उसी दौरान उन्होंने पैसे बचा बचा कर, पैसे सेव करके नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में है, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन ले लिया। और इनका जो सेमेस्टर था जयपुर में जो कॉलेज में, वहाँ इनका सेमेस्टर एंड होने वाला था अप्रैल में। तो इनका प्लानिंग था कि अप्रैल में एंड हो जाएगा तो ये घर चली जाएंगी और वहाँ से अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताकर फिर जो उत्तरकाशी है वहाँ पर चली जाएंगी, जहाँ पर इनका रिपोर्टिंग डेट था 21 ऑफ मई। लेकिन हुआ यूँ कि इनका जो सेमेस्टर था कॉलेज का, वो अप्रैल की जगह 19 मई को ख़त्म हुआ। कब ख़त्म हुआ? 19 मई को। और 21 मई को तो इनको माउंटेनियरिंग कॉलेज में वो जो इंस्टीट्यूट था वहाँ रिपोर्ट करना था। तो 19 के बाद 21, यानी कि एक ही दिन का गैप आया। तो इसलिए ये बिना घर जाए ये सीधा उत्तरकाशी चली जाती हैं और अपने पिताजी को एक अपॉलॉजी, एक माफ़ीनुमा पत्र लिखकर भेजती हैं, जिसमें ये लिखती हैं कि मैंने आपसे बिना पूछे उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया, इसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. She the culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. अब ये जो लड़की थी संतोष, ये हर साल एक्सपीडिशन पे जाती थी, यानी कि माउंटेन क्लाइंबिंग है इस तरह के कोई ना कोई मिशन पे जाती थी। और इनकी जो स्किल्स थी वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगी, धीरे धीरे और ज़्यादा सीखने लगी। हर रोज़ ये कुछ ना कुछ सीखती थी। अब धीरे धीरे इनका जो ये जो ट्रेनिंग थी वो धीरे धीरे कारगर होने लगी, काफ़ी ज़्यादा सीखने लगी। और इनका जो विल था, आयरन विल कहा गया इनको, यानी कि बहुत ही एक दृढ़ निश्चय वाली ये महिला थी, और फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग थी और मेंटल भी बहुत टफ थी। और धीरे धीरे इनको ठंडी की आदत होने लगी, पहाड़ों के ऊपर जो रहती है, और अल्टीट्यूड हाइट का भी इनको जो कुछ लोगों को डर भी रहता है, तो हाइट से भी ये कॉमन है, वाकिफ़ हो गई, वो भी इनके जीवन का एक हिस्सा बन गए। और इसी में 1992 में 1992 के अंदर जब ये पहली बार अरावली पर्वत पे चढ़ी थी, हमने पीछे पढ़ा जो पिछले पैराग्राफ में, जब कुछ लोगों को देख कर ही वहाँ गई और उन लोगों ने इनको अलाउ किया, उसके 4 साल के बाद यानी कि 1992 में, तब इनकी उम्र लगभग 20 साल थी, तब ये पहली महिला बनी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, और ये सबसे यंगेस्ट वुमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ पाई है। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in hearts of fellow climbers. इनकी जो फिजिकल फिटनेस थी, इनकी फिजिकली बहुत स्ट्रांग थी, मेंटली स्ट्रांग थी, इससे इनके जो सीनियर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन इनका जो मिलकर काम करने का जो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन जो था इनके फेलो क्लाइंबर्स के साथ, वो जो था उसने इनके फेलो क्लाइंबर्स यानी कि जो दूसरे साथ में इनके जो चढ़ाई करने वाले माउंटेनियर्स थे, उनके दिलों में भी इनको पूरे तरीके से एक अलग जगह दिलवा दी थी इसने, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थी। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav proved special care to a climber who lay dying at South Col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. अब 1992 में जब ये एवरेस्ट मिशन पर गई, उस समय इन्होंने 2 माउंटेन क्लाइंबर्स थे जिनकी मदद की, जिसमें से एक को ये बचा नहीं पाई, उनकी मौत हो गई। लेकिन दूसरे जो थे मोहन सिंह, ये भी, इनकी भी मौत हो जाती, लेकिन इन्होंने अपनी ऑक्सीजन जो थी वो मोहन सिंह के साथ शेयर की और उसकी जान बच गई। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition.
तो लगभग 12 महीने के अंदर अंदर ही इनको इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपीडिशन का एक मेंबर बना लिया गया और उन्होंने इनको ज्वाइन करने के लिए अपने साथ बुलाया, इनवाइट किया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और इस टीम के साथ ये दूसरी बार एवरेस्ट पर चढ़ी, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज ओनली वुमन हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की है, पहली महिला है ये। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। तो माउंटेनियरिंग के इतिहास में पहली महिला बनी है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। इसने भारत को भी पूरे दुनिया में गौरवान्वित किया है। इन रिकॉग्निशन of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। इसी अचीवमेंट के लिए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया है। Describing her feelings, she was literally on top of the world. Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is undescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." Also, as a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kg of garbage from the Himalayas. अब संतोष जो हैं वो अपने जो इन्होंने वहाँ चढ़ाई की, जब ये ऊपर पहुंची तो उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया कि ऊपर इनको कैसा लगा। तो ऊपर जाकर ऐसा लगा इनको कि जैसे ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के ऊपर है, सबसे ऊंचाई पर है दुनिया में। और ये इनके लिए एक बहुत ही ग्रेट मोमेंट था, बहुत ही एक ऐसा मोमेंट था जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और तब इन्होंने लिखा है कि कुछ समय तो मैं वहाँ पर इतने मतलब ऊंचाई पर, दुनिया के मतलब सबसे ऊंची जगह पर खड़े होने के बाद उस मतलब खुशी में डूब गई, और कुछ समय के बाद मैंने वहाँ पर अपना तिरंगा जो था, हमारा नेशनल फ्लैग जो था, वो वहाँ पर लहराया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे मेरे देश का झंडा लहरा रहा है। और ये जो फीलिंग थी इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, यानी कि ये ऐसी एक फीलिंग थी जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। इंडियन फ्लैग जो था वो दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर लहराया गया था। ये एक स्पिरिचुअल, यानी कि बहुत ही मतलब खुशी देने वाला, अपनी स्पिरिट को खुशी देने वाला मोमेंट था। और ये कहती हैं कि मुझे बहुत प्राउड हुआ एज एन इंडियन, में भारतीय तो होने पर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। आगे वो एक आगे लिखा गया फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, यानी कि एक सिंसियर एनवायरमेंटल, यानी कि एक एनवायरमेंट की फेवर करने वाले व्यक्ति के तौर पे भी इन्होंने अपने आप को साबित किया है। क्योंकि संतोष जब वहाँ से वापस आई तो अपने साथ 500 किलो गार्बेज, यानी कचरा जो कि हिमालय पर था, उसको नीचे लेकर आई हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट, एक अच्छे एनवायरमेंट के प्रति जो इनकी सूझबूझ थी, उसका भी हमारे सामने एक उदाहरण पेश किया है। तो ये था हमारा चैप्टर संतोष यादव। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक हरियाणा के छोटे से गांव में, जोनियावास नामक गांव जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर पैदा हुई एक लड़की, और किस प्रकार से वो हमारे रीति रिवाजों से लड़ते हुए अपने लिए एक अलग मकाम, एक रास्ता चुनते हुए अपने आप को, हमारे देश को, अपने परिवार को एक अलग मकाम इन्होंने दिलाया। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।